नमस्कार दोस्तों। आरएस विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी स्पीड को ग्रोथ करें। हमारी जो कैलकुलेटिव स्पीड है उसको हम कैसे बढ़ाएं। ये एक ऐसी चीज़ है स्पीड आपको जो आपके एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग, जब भी आप इन दोनों चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, इनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व करने के लिए आपकी स्पीड बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमको टाइम बहुत कम मिलता है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मात्र कुछ क्वेश्चंस की दूरी से रह जाते हैं। एक नंबर कम रह गया, 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ये सारी चीज़ें अगर किसी वजह से होती हैं तो वो हमारी बस शॉर्ट होती है स्पीड। कैसे हम स्पीड को अपनी को ग्रोथ करें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्पीड ग्रोथ करने के आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट होता है आपकी ये टाइम रिड्यूसिंग होती है। आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो आपका उतना ज़्यादा टाइम बचाएगी। जितनी स्पीड से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अपने 5 से 7 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में और ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छी स्पीड से अपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो। दूसरा, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक आपका टाइम रिड्यूसिंग कैसे करना है हमें अपना। दूसरा, आपको कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ाना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी स्पीड ग्रो करना। अब बात आती है कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। जैसा कि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, वीडियोस, बुक्स में देखते हैं, आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक दी जाती है। किसी भी चैप्टर में आपको बहुत सारी ट्रिक्स दे दी जाएंगी कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो आते हैं कैसे हम मल्टीप्लाई करें, कैसे हम एडिशन करें शॉर्ट में जाके ट्रिक्स को फॉलो करके, कैसे हम डिवीजन करें। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको ट्रिक्स का फॉलो करना बताया जाता है कि आप इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप आसानी से अपना क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप बचपन से आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं अपना ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कि आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल भी नहीं होती है। अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रिक बन सकती है। आप देखें तो अगर हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक फॉलो करके आप उसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जितने सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, तो क्या उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो ट्रिक्स हैं उनको आप आसानी से याद करके रख सकते हैं? बहुत मुश्किल है। हर क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर ट्रिक हो सकती है लेकिन उसको याद करके रखना बहुत मुश्किल है। ऊपर से किसी भी ट्रिक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल स्टेप फॉलो करना है और हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी हैं जिसमें आपको 2 से 3, 3 से 4 स्टेप तक नीचे जाना पड़ता है, वो याद करनी पड़ती हैं कि अब ये करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, तब हमारा आंसर आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिक्स को याद करें उसके बाद आप अपना आंसर निकालें इजीली बहुत जल्दी। आप अपनी स्पीड ग्रो करके भी बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, सीरीज़ का क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई, या मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं पहले। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है 76 × 39, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो आपको ट्रिक्स में बताया गया होगा कि आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 76 को आप 80 - 4 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई विद 39 है, इसको 40 - 1 लिख लीजिए, अगर आपको शॉर्ट में आंसर निकालना है तो। जैसे ये वैल्यूज़ क्या हैं, जिनमें वैल्यूज़ में जीरो होती है उनका मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है, इसलिए हमको ऐसा बताया जाता है ट्रिक्स में। अब यहाँ आपको बताएंगे कि 40 का पहले 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3200, माइनस है तो 40 का फिर 4 में कर दीजिए 160, प्लस इसका -1 में 80 में करेंगे तो यहाँ माइनस का 80 आएगा, -1 का 4 में करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 3200 - 160 -80 +4। अब इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ये क्यों फॉलो करें, जब हमको शुरू से बचपन से आपको देखा होगा, आपको क्लासेस में टेबल्स भी याद कराई जाती हैं, हमको सिंपल कैलकुलेट करने का मेथड सिखाया जाता है कि 9 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, 54 का 4 लेंगे, 5 कैरी आ जाएगा, 9 का 7 में 9 7 63,
5 कैरी 68 आ जाएगा, इसके नीचे क्रॉस का निशान लगाया। 3 इंटू 6 18, कैरी 1, उसके बाद 3 इंटू 7 21 प्लस 1 22। सिंपल इसको ऐड कर दीजिए। 4 8 8 16, 6 2 8 प्लस 1 9 2 2 9 6 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। अब यहाँ हमने देखा कि पहले हम इसको अपने तरीके से शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ दिमाग लगाएंगे। इसको 80-4 लिख लेते हैं, इसको 40-1 लिख लेते हैं। फिर हमको ये भी याद रखना है, प्लस हमको ये भी देखना है कि इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ माइनस प्लस जो भी आ रहा है वो ऐड करना है, लास्ट में आके आंसर निकलना है। तो हम ये सब ना फॉलो करके अगर सिंपल अपने सिंपल मेथड से, जिसको हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, उसके थ्रू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारा। तो मेरा मानना यही है कि आप आज तक जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू करें। बस आप अपनी स्पीड ग्रो कर लें, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना माइंड में सीखें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपको पेन या कॉपी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ये जैसे मल्टीप्लिकेशन है, आप सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में, इवन 3 डिजिट्स में भी करके आप उसको याद करके रख सकते हैं अपने माइंड में। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहता है। हमको अपनी स्पीड बढ़ाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन स्पीड से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बहुत जल्दी कैलकुलेट करना, फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। स्पीड के साथ साथ आपको आपकी एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। हम स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व भी करें और हमारा आंसर भी सही आए, ये हमारे लिए इन दोनों चीज़ों की वैल्यू रखता है। नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इन दोनों को माइंड में लेके चलना है। अगर आप अपने सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके वहाँ मार्जिन ऑफ एरर, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आप ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रिक्स को याद भी रखना होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए ये भी याद रखना रहता है। अगर हम अपने उस मेथड से करेंगे जो हम बचपन से आज तक सीखते आ रहे हैं तो वो आसान भी होगा, प्लस एक्यूरेसी के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं उसमें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। मेरा एक मानना है दोस्तों कि हमको नंबर्स के साथ खेलना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी सर्किल बना के दिखाऊंगा जो मैंने खुद सीखा है। मुझे लगता है कि हाँ, इससे हम अपनी स्पीड ग्रो कर सकते हैं। इसका नाम होगा प्ले विद नंबर्स। प्ले विद नंबर्स। इसमें आप देखेंगे एक छोटा सा हम सर्किल बना लेते हैं। इस सर्किल में लाइनिंग कर लीजिए। छोटे छोटे बॉक्स बना लेते हैं जिसमें कि हम कोई भी नंबर आसानी से लिख सकें। अब इन सारे बॉक्सेस को 1 to 9 डिजिट से फिल कर दीजिए। कोई भी नंबर कहीं भी डाल सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने लिख दिए हैं कुछ नंबर्स यहाँ। ऑलमोस्ट सारे बॉक्स हमने फिल कर लिए हैं। अब ये क्या करना है आपको, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखने में आपको अजीब भी लगेगा, सोचेंगे इससे कैसे हमारी स्पीड ग्रो होगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमारे हमारी हर चीज़ में ना बहुत वैल्यू रखती हैं कई बार। ये एक ऐसा सिंपल सा तरीका है, इसको आप कहीं भी, आप घर से बाहर हैं, अकेले हैं, आप सोने जा रहे हैं उससे पहले अकेले लेटे हैं बेड पे, या कहीं भी आप घूम रहे हैं, तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इससे आप अपनी स्पीड ग्रो कर सकते हैं। जैसे इसमें डिजिट्स दे रखे हैं 1 to 9। अब इसमें आप कोई भी नंबर उठा लीजिए। फर्स्ट टाइम आपको 1 से 2 बार बस प्रैक्टिस करनी है इसको लिख के अपनी कॉपी पे। उसके बाद आप अपने अपने माइंड में बिना कॉपी पेन के इसको आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ उठाएंगे 5, 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 4 280, प्लस 285 प्लस 9 294। ऐसे आप डिजिट्स को ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 सिक्के 18, 18 54, 54 प्लस 4 58, 58 7 65, 65 दूना 130, 130 8 138, 138 7 145, 145 ना से 154, 154 दूनी 308। इस तरीके से आप इन सारी डिजिट्स को अपने माइंड की जो स्पीड है उसको आप ग्रो कर सकते हैं।
आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। बचपन से जो चीज़ आपने जिस तरीके से पढ़ी है, आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसको रिकॉल करना है। आपको सब याद है वो सारी, बस आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली 8 से 10 दिन में अपने अंदर एक ह्यूज डिफरेंस देखेंगे। अभी आप इसको कॉपी पे लिख के कर सकते हैं। थोड़े दिन में 1 से 2 बार करने के बाद फिर आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, आप अपने माइंड को खुद इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप रास्ते में चलते हुए कैलकुलेट करते जाएं। 9 × 7 कितना होता है, प्लस उसमें ऐड कर दिया 17। बड़ी बड़ी डिजिट्स ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ सिंगल डिजिट में बात की है बस। कैसे 2 डिजिट को देख लीजिए, 7 × 4 प्लस 5 × 9, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में फिर एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक रेगुलर आदत सी हो जाएगी आपको नंबर्स को जल्दी से मल्टीप्लाई करने की, जल्दी से ऐड करने की। तो ये जो सिंपल सी एक चीज़ है जो आपको दिख रही है कि ये बहुत आसान है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। आपको इन नंबर्स के साथ खेलना है। 8 से 10 दिन जरूर लगेगा दोस्तों आपको आपकी स्पीड को थोड़ा ग्रो करने में। 15 दिन भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार जब आपकी स्पीड अच्छी होगी ना, तो आप अपना मैथ्स और रीजनिंग ये समझ लिए कि बहुत आसानी से आप अपने 8 से 10 क्वेश्चन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। जब भी हम किसी एग्जाम की बात करते हैं तो देखते हैं कि हमसे कुछ क्वेश्चंस छूट गए। कई बार हमको क्वेश्चंस आते हैं लेकिन टाइम कम होने की वजह से हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम रह जाते हैं और कई बार हम मेरिट तक नहीं पहुंच पाते। उसकी अगर मेन वजह देखी जाए तो सबसे मेन है हमारी स्पीड। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बेहतर तरीका वही है जो आपको अच्छा लगता है। आपको आपकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छे तरीके से पता है, जो कि आपके अलावा किसी और को नहीं पता है कि आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करें, किस तरीके से आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड बढ़ाने के बाद के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। टाइम रिड्यूस होता है आपका। जिस क्वेश्चंस को आज आपको सॉल्व करने में 30 से 40 सेकंड लग रहे हैं, उसको सॉल्व करने में आपको 20 से 25 सेकंड ही लगेंगे अगर आप अपनी कैलकुलेटिव स्पीड, सिर्फ मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने की स्पीड आप अगर बढ़ा लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप क्वेश्चंस को देखते ही आसानी से उसका ऑलमोस्ट आप उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा जो लेंदी थ्योरेटिकल मिसलिनियस क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें जब आप उसकी रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, तो पढ़ते पढ़ते उसको जिस तरीके से सॉल्व करना है, ऑलमोस्ट उसका 40 to 50% आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको बस एक ही चीज़ का फोकस करना है कि मैक्सिमम बस ये कोशिश करनी है कि हमको पेन और कॉपी की ज़रूरत ना पड़े। खास करके अर्थमेटिक क्वेश्चंस में जो कैलकुलेटिव आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आते हैं, सीरीज आती हैं, सीरीज में कोई भी टाइप की सीरीज हो आपकी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, इन सब में आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर बना देना है। और ये हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। बस आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब बोलेंगे इसको कि 17 × 20 को 20+1 लिख के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज में भी यही फॉलो करवाते हैं, ट्रिक्स वाले बताएंगे जो आपको। लेकिन आपने जब शुरू से पढ़ा है कि हम इसका, मैंने आपको बताया जैसे या तो हम स्क्वायर याद कर लें, क्यूब रूट्स याद कर लें, क्यूब से याद कर लें और टेबल से याद कर लें। तो 21 की टेबल आपको याद है या 17 की टेबल आपको याद है, तो ये तो इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। 17 × 1 7, 17 × 2 34 प्लस 1 35, 357 विल बी अवर आंसर। तो आपको क्या करना है, ट्रिक्स ना याद करके सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप टेबल से याद कर लें। पहला तरीका, टेबल्स 30 तक याद कर लें आप। दूसरा, आप स्क्वायर से याद कर लें, जो कि मैंने आपको अभी बताया। स्क्वायर 25 से 30 तक आप याद कर लें, बहुत ही आपके काम आएंगे। ट्रिक्स को ना याद करते हुए, अपने माइंड को ना बर्डन देते हुए, आप इन सब चीज़ों को अगर याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं बहुत कम से कम टाइम में। और ये जितना प्रोसेस है स्पीड बढ़ाने की दोस्तों, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है आपकी। स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। अर्थमेटिक क्वेश्चंस जो भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी होती हैं उनमें, इन सब की आप प्रैक्टिस करें। सीरीज के क्वेश्चंस लें। जब आपको स्क्वायर से याद होंगे तो कोई भी सीरीज आप उठा के देखेंगे, जैसे 1, 16, 64, 125,
इस टाइप की सीरीज जब आप देखेंगे, स्क्वायर्स आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा सिंपल, यहाँ 1 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ 8 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5 का क्यूब हो रहा है। जो भी सीरीज बनती है उसमें जो भी पैटर्न फॉलो होता है तो आपको याद हो जाएंगे एक बार, या फिर रेगुलर आप मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चंस को देखते ही उसकी जितनी संभावनाएं बनती हैं उसको सॉल्व करने की, वो सब आपके माइंड में होंगी। जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस देख लेंगे, एक बार उनको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज़ फॉलो कर सकती है। बहुत जल्दी ही आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है स्पीड बढ़ाने की, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचिए कि ये हमारे किसी भी चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि हमें अपनी स्पीड बढ़ाए, ना रीजनिंग का टॉपिक है ना मैथ्स का टॉपिक है। लेकिन याद रखिए, मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही स्पीड पे आपके टोटली डिपेंड्स हैं। जहाँ आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अपने बढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब है आपके मेरिट में हाई मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे आपकी। कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपको लगता है कि हाँ इस हम कर नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप 8 से 10 दिन 15 दिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करके देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। पेन को मत छूइए। ये तो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है। मैं आपको खुद की अपनी बता रहा हूँ प्रैक्टिस, कि रेगुलर आप अपने माइंड में मल्टीप्लिकेशन करते रहिए, एडिशन करते रहिए बड़ी बड़ी वैल्यूज का, जैसे आपको शॉर्ट लगता है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। कॉन्फिडेंस भी रखना है इसके लिए आपको। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स के साथ आपको खेलना है। जैसे कि ये हमने सर्किल बना रखा है, अभी इसमें 0 to 9 1 to 9 डिजिट्स ले रखी हैं हमने बस। इसके बाद बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद उसको याद करके फिर अगले 2 को 3 को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर लिया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जहाँ भी ऐड करने की नीड हो रही है आप उसको 1 सेकंड में ऐड कर दे रहे हैं। सीरीज की बात आती है, जैसे ABC वाली सीरीज आती हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज हम जिनको कहते हैं, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं उनकी प्लेस वैल्यू, अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ऐसे ही हम देखते हैं जेड का 26 होता है। इनकी प्लेस वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जो भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज आएंगी, मिसिंग नंबर्स की अलग टाइप की सीरीज आती हैं, रॉन्ग वन की अलग टाइप से सीरीज आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा वो वाली सीरीज आती हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब बताऊंगा, सीरीज अल्फ़ाबेटिक सीरीज किन कौन से टाइप्स की होती हैं। अगर आप एक बार इनकी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू, प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे तो फिर आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं सीरीज के टाइप, जैसे हम देख लेते हैं KML, इसके बाद MHQ, इसके बाद नेक्स्ट कोई 3 नंबर्स दे रखे होंगे, तो आप इसको ये ना करके कि के बाद यहाँ क्या आ रहा है LM, 1 डिजिट छोड़ के नेक्स्ट आ रही है, ये ना करके आप इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ नोट कर लेंगे। जैसे की प्लेस वैल्यू, की प्लेस वैल्यू, की प्लेस वैल्यू, जो एक बार आप 1 से 26 तक इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपके लिए ये एक नंबर सीरीज का काम करेगी, जिसको कि सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको इन अल्फ़ाबेट्स में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों कैसे भी करके आपको चीज़ों को आसान बनाना है, अपने माइंड पे बर्डन नहीं डालना है। माइंड पे बर्डन डालने के लिए और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ आपको खूब सारा दिमाग लगाना होगा क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए। लेकिन जो चीज़ें आसान हैं, जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, ट्रिक्स याद करने से बेटर है आप अपने जो बेसिक्स हैं, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से हमको सिखाया जाता है, टेबल्स याद कर लीजिए, स्क्वायर्स याद कर लीजिए, क्यूब्स याद कर लीजिए, वही चीज़ें जो आपने आज तक पढ़ी हैं सब याद हैं आपको, बस थोड़े दिन प्रैक्टिस करके उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है आपको। ये जब आपने कर लिया तो आपके लिए ये सारे टॉपिक्स, अर्थमेटिक जितने भी टॉपिक्स हैं, जो कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, जहाँ भी आपको कैलकुलेशन की नीड पड़ती है, एडिशन करना पड़ता है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये 4-5 चीज़ें हैं आपकी। एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, स्पीड के साथ साथ स्क्वायर्स याद कर लेना है, क्यूब्स याद कर लेने हैं, टेबल्स याद कर लेनी है। और एक और बड़ी बात इसके अलावा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे या फिर एग्ज़ाम टाइम में भी,
कोशिश करिए कि आप ऑप्शंस से क्वेश्चंस का आंसर निकालें, ऑप्शंस पिकअप करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर लाएं, एक पर्टिकुलर मेथड पूरा फॉलो करें, उसको ही दिमाग में रखें। कई बार क्या होता है, एक बहुत आसान तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस देखें और उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 3569 इंटू 1284, इतनी बड़ी डिजिट का हमको मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। अब आप इसमें देखेंगे कि इतनी बड़ी डिजिट्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, 1 मिनट का टाइम, 40 से 50 सेकंड का टाइम इसमें लग सकता है हमको आंसर निकालने के लिए। इसके ऑप्शंस जो भी दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे आपके लिए, तो कोई भी ऑप्शंस दे रखे हैं मान लीजिए, तो सबसे पहले उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, जो लास्ट डिजिट होगी, उस पर फोकस करना है। अगर वो डिफरेंट है, यूनिट डिजिट अगर सबकी डिफरेंस है, जैसे यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है, अगर उनकी डिफरेंट दे रखी है आपको, तो आपको ये देख लेना चाहिए, एक बार कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्शन से हम इसका आंसर बनाएं। जब आप 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिजिट 6 आएगी, कैरी 3 आएगा, जो कि आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट उस क्वेश्चन के आंसर की होगी 6। आप ऑप्शन में अगर एक बार नज़र मारेंगे तो इसका 6 लास्ट डिजिट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें शार्प करनी पड़ेंगी आपको अपने माइंड में रख के। स्पीड कैसे बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने में आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कौन सा हमको चूज करना है। हमने क्वेश्चन देखा, सीधे यही नहीं है कि आप इसको सॉल्व करने लग गए। एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस पिक करके, बहुत टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जिनको आप ऑप्शंस पिक करके आसानी से उनका आंसर निकाल सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा, और जो टाइम इस क्वेश्चन में बचेगा आप अगले क्वेश्चन में दे रखें दे सकते हैं, जिसमें आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है आपको स्पीड बढ़ाने की, बस आपको यही देखना है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप में कितनी क्षमता है। आज तक जो आपने पढ़ा है उसको आप कितने अच्छे से भुना सकते हैं, कितने अच्छे से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए उन्हीं सारी चीज़ों को, स्क्वायर्स याद कर लीजिए, कुछ क्यूब्स याद कर लीजिए, टेबल्स याद कर लीजिए, और ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को बनाना सीख लीजिए। और जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, छोटा सा सर्किल देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आप यकीन करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी कुछ दिन, आप देखेंगे कि हाँ आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड में काफ़ी इम्प्रूव आएगा बहुत कम टाइम में। स्टार्टिंग में लगेगा आपको कि ये आसान नहीं है, स्पीड बढ़ाना इतना आसान नहीं है, कैसे इतने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। थोड़े दिन जब रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस दोस्तों मेरा यही कहना है, सबसे पहले आप इसको 10 से 15 दिन भी दे देंगे तो भी आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं है। आप एक बार अपनी स्पीड अच्छे से ग्रोथ कर लीजिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद आप मैथ्स के क्वेश्चंस लगाइए, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाइए, टॉपिक वाइज देखना आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आपका कितना जल्दी आंसर आएगा। आज आप ना एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके देखिए, उसमें देखिए कितना टाइम लग रहा है, और उसी एक्सरसाइज को आप 8 से 10 दिन बाद अटेम्प्ट करिए, ये प्रैक्टिस करने के बाद, अपनी स्पीड थोड़ी ग्रोथ करने के बाद, तो देखिए आपका डेफिनेटली टाइम रिड्यूस होगा। थैंक यू दोस्तों। बस स्पीड ग्रोथ करने के लिए मैंने आपको यही 4-5 चीज़ें बताई हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करना। और आरएस विद्यालय की तरफ से आप सभी को बस ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।